हेलो दोस्तों, आपका स्कैन से भी में स्वागत है। आज हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें ये टर्म्स हमारे काफ़ी यूज़फुल होती हैं, जैसे जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, पार्ट्स हो गए, इनकी लोकेशन के फंक्शंस, इन कम्युनिकेशंस के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसमें हम सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? इसमें एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये पर्सन है, यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा है। ठीक है, तो इसमें एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, जिसका फेस है वो सामने की तरफ देखता हुआ होना चाहिए। ठीक है, और आंखें भी सीधा देखते होनी चाहिए। जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है वो न्यूट्रल होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है हमने कि स्टैंडिंग अपवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड, माउथ क्लोज, न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन। तो मतलब आपको सीधा सा अर्थ है, आपको सीधा खड़ा होना है, सामने देखना है, आपको जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो न्यूट्रल होने चाहिए, और जो आपके आर्म्स है वो भी सीधी होनी चाहिए हिप के पास में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आर्म्स जो है हिप के पास में है। ठीक, और जो आपकी हथेली है सामने की तरफ ही होनी चाहिए भी। ठीक, और ऐसे ही आपकी जो फीट्स है ये आपस में पैरेलल होने चाहिए, और जो आपके टोज़ है ये भी फेसिंग फॉरवर्ड होने चाहिए। तो इस पोजीशन को जो है हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो आप बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हो गई? पर्सन स्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक, सामने देखते होना चाहिए, आर्म्स वो भी आपकी फेसिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए, टोज़ भी आपके सीधे होने चाहिए, और जो लेग हमारा फीट है ये भी पैरेलल होनी चाहिए आपस में। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सुपाइन पोजीशन होती है। आप जैसे हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन थी, सेम पोजीशन में बस पर्सन जो होगा हमारा बैक के ऊपर लाई कर रहा होगा अपने बैक की तरफ से। ठीक, कि व्हेन अ पर्सन लाइंग ऑन इज हर बैक, आर्म्स बाय साइड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, एंड फीट पुट टुगेदर। इसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। बेसिकली ये कि आप जैसे बैक के ऊपर लेट जाते हो, जो आपको हमने पोजीशन बताई है उस पोजीशन में आप बस लेट गए हो, बाकी आपकी सब चीज़ें सेम है। जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, जो आपके पाँव है इस टाइम ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, और जो आपके फीट है वो भी आपको ऊपर की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी सुपाइन और इसकी जस्ट अपोजिट ये आपकी जो फेस है नीचे की तरफ होगा, एब्डोमेन और चेस्ट एरिया की तरफ आप लाई कर रहे होगे, और जो आपके टोस है वो नीचे की तरफ होगी। तो बेसिकली सुपाइन का अपोजिट प्रोना हो गया। ठीक, और ऐसी होती है लिस्टोटोमी पोजीशन। लिस्टोटोमी पोजीशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विद लेग अप एंड फीट सपोर्टिंग इन स्ट्रैप्स। तो मतलब जो एक पर्सन है वो अपने बैक से लाई कर रहा हो। ठीक, और जो उसके लेग्स है वो एक सपोर्ट से, उन पर एक सपोर्ट लगी होगी ताकि ऐसे ऊपर उठे रहे। ठीक, ये जो पोजीशन है ये होती है मोस्टली डिलीवरी के टाइम से, बेबी की डिलीवरी होती है तो ये सिर्फ डिलीवरी के टाइम यूज़ करी जाती है पोजीशन। इसके बाद आता है एनाटॉमिकल प्लेन्स। ठीक है, तो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? ये एक हाइपोथेटिकल प्लेन्स होते हैं। ठीक, तो इसे हम यूज़ करते हैं हमारे जो बॉडी में स्ट्रक्चर्स हो गए उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इन सब की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एनाटॉमिकल प्लेन्स का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन। जैसे आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का ही मिड सैजिटल है, बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसका सैजिटल प्लेन क्या होता है? ये भी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा होता है, पर ये इक्वल नहीं होता है। तो मीडियन प्लेन इक्वल डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट, ये इक्वली नहीं करता, पर ये करता 2 पार्ट्स में ही है। ठीक है, इसका आता है फ्रंटल, ये कोरोनल प्लेन, जो कि आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, ये कोरोनल प्लेन है। बॉडी को फ्रंट में और बैक में डिवाइड करता है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन, एक ही बात है, हॉरिजॉन्टली कह लीजिए आप, ट्रांसवर्स, ये बॉडी को सुपीरियरली और इन्फीरियरली मतलब ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में डिवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन, जो ये बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड करना है। इसके बाद आता है सैजिटल या पैरासैजिटल सूज।
जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मेसोजाइटल बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, ठीक। तो ऐसे सजाइटल सूचर होता है, बट ये इक्वल डिवाइड नहीं करती, कहीं से भी डिवाइड कर सकता है बॉडी को, पर करेगा इसी प्लेन के अंदर, इसके सजाइटल के पैरेलल ही करेगा। इसमें भी 2 हिस्से हो गए, बट वो इक्वल नहीं हो गए, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लेन के बारे में, ठीक है। जो कोरोनल प्लेन होता है ये आपका जो सजाइटल प्लेन होता है उससे परपेंडिकुलर होता है और ये बॉडी को हाफ फ्रंट में और बैक में डिवाइड करता है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। जो यार हिस्सा हो गया आगे वाला, ये फ्रंट हो गया आपका, ये बैक हो गया, ठीक है। और जैसे आपको बताया ये कि ये आपका जो सजाइटल प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सजाइटल प्लेन ये हो गया, ठीक। और जो ये वाले प्लेन हो गया कोरोनल, ये इस साइड में हो गया, ठीक है। तो ये इस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक। जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ये आपका सजाइटल और कोरोनल दोनों प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है और ये बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करता है। ऐसा आप कह सकते हो, जो ऊपर हिस्सा होता है ये अपर, ठीक, ये लोअर, इन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ये प्लेन। ऐसा आप ऊपर वाले को सुपीरियर भी कह सकते हो और नीचे वाले को इन्फीरियर भी कह सकते हो। अब हम टर्म्स ऑफ पोजीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने नीचे कुछ टर्म्स दे रखी है, आप इन्हें पढ़ लीजिए। अभी हम इनके आगे डीप स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले टर्म है एंटीरियर, इसे हम वेंट्रल भी बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, फ्रंट ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर, ये किसी भी स्ट्रक्चर का फ्रंट को बोलते हैं। और ऐसे ही पोस्टीरियर या डोर्सल, ये बिहाइंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद सुपीरियर अबव द स्ट्रक्चर, इन्फीरियर बिलो द स्ट्रक्चर, मीडियल क्लोज टू फ्रंट और मिडल लाइन, जो आपकी मिडल लाइन है उसके क्लोज में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसे मीडियल, और जो लेटरल जो आपकी मिडल लाइन से दूर स्ट्रक्चर होते हैं वो लेटरल, और प्रोक्सिमल जो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके ट्रंक के पास में होते हैं या उसकी जो आपका ओरिजिन है उसके जो पास के स्ट्रक्चर हो गए उसे प्रोक्सिमल कहेंगे, और जो आपके ओरिजिन से दूर के स्ट्रक्चर हो गए उन्हें डिस्टल कहेंगे। और कॉन्ट्रालेटरल क्या होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। जो ये कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल होते हैं आपके मिड लाइन से डिफाइंड होता है, जो बॉडी की मिड लाइन होती है। तो आपके मिड लाइन के अगर इस तरफ वाले स्ट्रक्चर और उस तरफ वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये कॉन्ट्रालेटरल होते हैं, और आपके मिड लाइन के एक तरफ वाले स्ट्रक्चर देखें तो इसे इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर बोलते हैं इन्हें। जैसे कि आपकी राइट हैंड और राइट लेग, ठीक, तो ये इप्सिलेटरल हो गए। और उसका आता है सुपरफिशियल क्लोज टू स्किन, जो आपके स्किन के बिल्कुल पास में होगा ऊपर, सुपरफिशियल बोलेंगे, और आपके स्किन के काफ़ी अंदर होगा उसे डीप बोलेंगे। यानी कि ये अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे, बट आपको मैंने एक मेन आइडिया दे दिया इस चीज़ का। इसके बाद आता है हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इनका जो रिलेशन होगा ट्रंक से होगा, ठीक है। ट्रंक क्या होता है, जो हमारा ये चेस्ट एब्डोमेन ये रीजन आ गया हमारे ट्रंक है, ठीक। तो हम ट्रंक के रिलेशन में इन टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एंटीरियर का फ्रंट ऑफ ट्रंक। तो मैंने आपको इससे पहले बताया ये था, जो हमारा कोरोनल प्लेन है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो आगे वाला हिस्सा हो गया हमारा, इसे आप कोरोनल प्लेन से डिवाइड कर दीजिए, जो उसका आगे वाला हिस्सा हो गया ये हमारा एंटीरियर, और जो उसका पीछे वाला हिस्सा आ गया ये पोस्टीरियर। इसके बाद आते हैं हम सुपीरियर और इन्फीरियर पे। जो आपका ट्रंक के ऊपर वाला भाग होगा ये सुपीरियर होगा, और जो आपका नीचे वाला भाग होगा ये इन्फीरियर होगा, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियल और लेटरल की। जो आपके मिड लाइन के पास वाले पार्ट्स, ऑर्गन, ये जो भी चीज़ होगी वो आपकी मीडियल होगी, जो आपकी इस मिड लाइन से दूर होगी वो आपकी लेटरल होगी। इसके बाद हम करते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल की बात। जो भी पार्ट आपका ट्रंक के पास होगा उसे तो हम प्रोक्सिमल कहेंगे, और जो भी पार्ट आपका ट्रंक से दूर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका ये हैंड का ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये आपका ट्रंक के पास है तो ये प्रोक्सिमल, और आपका नीचे जाते जा रहे हो तो ये ट्रंक से दूर होते जा रहा है तो इसे हम डिस्टल पार्ट बोलेंगे। तो अब हम कॉन्ट्रालेटरल
और इप्सिलेटरल के बारे में बात करते हैं। अगर आपके दो स्ट्रक्चर है वो मिड लाइन की सेम साइड है तो कॉन्ट्रालैटरल हो गई, और वो आपके अगर अपोजिट साइड है तो वो आपकी इप्सिलेटरल हो गई। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जो आपके पिंक आर्म है वो इप्सिलेटरल किसके है, ब्लू लेग के। क्यों? मिड लाइन हो गई आपकी बॉडी की, आपकी मिड लाइन के इधर ये पिंक आर्म और ये ब्लू लेग मिड लाइन के इस तरफ है, तो बॉडी की एक साइड है तो ये इप्सिलेटरल हो गई। और आपकी यही सेम पिंक आर्म आपकी इस रेड लेग से कॉन्ट्रालैटरल है। क्यों? ये मिड लाइन के उस तरफ हो गया कि ये बॉडी के अपोजिट साइड है। तो आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे कॉन्ट्रालैटरल और इप्सिलेटरल का। इसके बाद हम आते हैं सुपरफिशियल और डीप पे। जो आपके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होती है क्लोज टू स्किन, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका हमारा चेस्ट है, चेस्ट के जो यहाँ पास वाले हिस्से हो गए ये सुपरफिशियल, ठीक है। और जो अगर हम इसके जितना ही यहाँ से अंदर जाते रहेंगे वो आपके डीप से हम कहेंगे डीप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डीप स्ट्रक्चर इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस, तो आपकी स्किन सरफेस हो गया, इससे जितना डीप अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएगा इसे हम डीप स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये भी आपका हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं टर्म्स यूज इन रिलेशन टू अपर लिम्ब। अब जो ये टर्म्स है हम इनको कुछ अपर लिम्स और लोअर लिम्स के टर्म में भी पढ़ेंगे। जैसे कि एंटीरियर तो आपको हमने बताया था कि जो आपका आगे वाला हिस्सा हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा वो तो एंटीरियर हो गया, पर अब लिम्स के ऊपर बात आती है, जैसे आपकी पाल्म हो गई, हैंड हो गया, क्या होगा। तो इसके अंदर जो एंटीरियर होता है तो आपका जो जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, ठीक है, ये आपका हैंड हो गया, अपर लिम्ब ये हो गया हैंड। तो इसमें आपको जो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड है, इसका जो आगे वाला हिस्सा है इसे हम एंटीरियर बोलेंगे, ऐसे जो इसके पीछे वाला हिस्सा है इसे हम पोस्टीरियर बोलेंगे। तो आपको मिडल बॉर्डर क्या होता है, आपको जो मिडल बॉर्डर होता है वो आपको यहाँ से देख लीजिए, ये आर्म, फोरआर्म, क्या लॉन्ग लिटिल फिंगर, तो ये आपको ये वाला हिस्सा हो गया आपका मिडल बॉर्डर। और इसके ये अपोजिट लेटरल बॉर्डर, जो आपका ये आर्म से फोरआर्म से होते हुए आपका ये थंब तक जाता है, इसे बोलते हैं हम लेटरल बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल पे। तो प्रॉक्सिमल तो आपको पता ही है, जो आपको उससे पहले आपको समझाया था प्रॉक्सिमल क्या होता है, सेम। जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा ये आपका प्रॉक्सिमल, जो आपका नीचे वाला हिस्सा होगा ये आपका डिस्टल। जो पामर एस्पेक्ट है वो क्या होता है, फ्रंट ऑफ पाम। पामर एक्सेप्ट के फ्रंट ऑफ पाम को हम करोगे पामर एक्सेप्ट, और डोर्सल एक्सेप्ट क्या होगा हमारा, बैक ऑफ द पाम। जो आगे वाला हिस्सा होगा हमारे पाम के वो तो फ्रंट ऑफ, जो आप हमारे पाम का आगे वाला हिस्सा होगा पामर एक्सपेक्ट, और जो हमारे पाम का पिछला हिस्सा होगा डोर्सल एक्सपेक्ट। क्या आता है हमारा फ्लेक्सर एक्सेप्ट। तो हमारा फ्लेक्सर एक्सेप्ट क्या होता है, फ्रंट ऑफ द लिम्ब। जो हमारा लिम्ब होगा उसका फ्रंट वाला हिस्सा, आप जहाँ पे फ्लेक्शन होता है, आप जो अपने हाथ को मोड़ते हो, आप अपने पाम को शोल्डर के पास लाते हो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। तो हमारी आगे वाला हिस्सा क्या हो गया, फ्लेक्सर एक्सेप्ट हो गया हमारे आगे वाले हिस्सा, ठीक है। और जैसे ही हम इसे रिलीज़ करते हैं, अपने शोल्डर के पास रिलीज़ करके इसकी पोजीशन पे लाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं हम। तो हमारा एक्सटेंशन वाला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा हो गया हमारे आर्म का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एक्सेप्ट बोलेंगे, जो कि बैक वाला हिस्सा हो गया हमारे आर्म का। बैक वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को एक्सटीरियर एक्सेप्ट बोलते हैं। अब हम लोअर लिम्स के टर्म्स में बात करते हैं, वो ये सब चीज़ें सेम होगी, बस ये फ्लेक्सर और एक्सटीरियर एक्सेप्ट को छोड़ दे तो लगभग सब चीज़ सेम ही है। क्या, जैसे एंटीरियर क्या, फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब, एंटीरियर ये क्या, पोस्टीरियर, बैक ऑफ द लोअर लिम्ब पोस्टीरियर। तो हम मिडिल बॉर्डर के बारे में बात करते हैं इसके बाद। तो मिडिल बॉर्डर में क्या होगा, जो हमारे बिग टो से होता हुआ ये वाला हिस्सा जा रहा है थाई तक, ये हमारा मिडिल बॉर्डर हो जाएगा। और जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो हमारा थाई से होता हुआ ये हमारा लिटिल टो तक जाएगा, ये हमारा लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। प्रॉक्सिमल क्या होगा, वही प्रॉक्सिमल ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो क्लोज टू ओरिजिन होगा प्रॉक्सिमल, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा जो दूर होगा अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, ये आपका डिस्टल हो जाएगा। इसका आते हैं फ्लेक्सर।
जैसे आपको अभी बताया था कि जो फ्लेक्सर एब्स्ट्रैक्ट होता है क्या, जैसे हमने अपने आर्म के अंदर देखा था, जो हमारी आर्म है वो फ्लेक्स हो गया हमारे शोल्डर तक आई थी, पर हमारा जो लेग है इसके अंदर क्या होता है, हमारा लेग पीछे की तरफ मुड़ता है, तो हमारे लेग का फ्लेक्सर एक्सेप्ट क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, तो हमारा फ्लेक्सर एक्सेप्ट क्या हो गया पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि हम इसमें फ्लेक्शन पीछे की तरफ कर रहे हैं, और जब हम इसे सीधा करते हैं वो एक्सटेंशन, बताइए आगे वाला हिस्सा, तो फ्रंट ऑफ द लिम्ब क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एक्सेप्ट, और बैक क्या हो जाएगा इसका फ्लेक्सर एक्सेप्ट। तो आगे हम इसमें जॉइंट एंड बॉडी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।